स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन माय न्यू क्लास। आज की जो क्लास है वो 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है और हमारा सब्जेक्ट जो रहेगा आज मैथ। तो स्टूडेंट 9th क्लास में जो बच्चे आते हैं उनकी सबसे पहली और सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम होती है मैथ में वो होती है 1.2 में। एक्सरसाइज जो 1.2 है उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें स्टूडेंट्स को हमेशा प्रॉब्लम रहती है। तो जैसे आप क्वेश्चन देख भी रहे होंगे, शो हाउ √2 एंड √3 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ये स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या है। तो चलिए आज इस समस्या को सॉल्व करते हैं। तो समस्या को सॉल्व करने के लिए हम पहले थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि ये समस्या क्या है और क्यों है, कैसे इसे आप कम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं हूं प्रमोद राजपूत और आप देख रहे हैं राजपूत एजुकेशन चैनल। तो चलिए स्टूडेंट, समझने के लिए पहले करते हैं। सपोज कीजिए √2 हमें अगर बनाना है तो √2 क्या है, पहले इसको समझते हैं। तो √2, अब √2 जो है, सबसे पहली बात ये ध्यान रखिए कि ये इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर। दूसरी बात ये, जब तक आपको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम होगी तो संख्या रेखा या नंबर लाइन पे जो बनाएंगे तो थोड़ी आपको प्रॉब्लम होगी। जैसे ही आपके इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मालूम होती है तो नंबर लाइन पे बनाने में आपको इससे हेल्प मिलेगी। तो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कैलकुलेटर से। तो सबसे पहले आप ऑन करके और 2 प्रेस कीजिए और उसके बाद जो रूट वाला जो बटन है इसको आप दबा सकते हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाती है। तो जैसे आप देख सकते हैं 1.4142 इस तरह से। तो आपने ज़्यादा नहीं लेना है, वो डेसिमल के बाद के 2 नंबर लेने, यानी कि 1.41। तो √2 की वैल्यू है 1.41। अब आप समझिए कि 1.41 का मीनिंग क्या है। 1.41 अगर हम रुपीज़ में इसको देखें तो लगभग ₹1.41, और अगर राउंड ऑफ करें तो ₹1.50 इसके आसपास, यानी कि 1.5। अब संख्या रेखा में नंबर लाइन पे 1.5 कहाँ आएगा, इसको आप आसानी से दिखा भी सकते हैं। जैसे 0 से 1 2, तो 1.5 इसके बीच में आएगा। तो जब आप क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो आपको पहले से ही आइडिया होगा कि ये पॉइंट कहाँ पे आएगा। तो इस तरह आपकी समस्या सोल्व हो सकती है। तो ये पहला स्टेप है इस समस्या को कम करने का। तो कोई भी आपने निकालना है तो पहले उसकी वैल्यू निकाल लीजिए। इस तरह से आप √3 की निकाल सकते हैं, √5 की निकाल सकते हैं, और इनकी वैल्यू निकालने के बाद आपको इतनी हेल्प मिलेगी कि आपको ये आइडिया हो जाएगा कि नंबर लाइन पे वो पॉइंट कहाँ पर आएगा, किसके आसपास आएगा। तो आपकी जो गलतियों की संभावना है वो कम हो जाएगी। चलिए अब इसका सेकंड स्टेप देखते हैं। तो सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, जो √2 है हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, हमें शो करना है √2 जिसकी वैल्यू अभी हमने देखी 1.41 है। अब इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले नंबर लाइन, तो इसके लिए हम पहले एक नंबर लाइन बनाते हैं। तो सबसे पहले आप एक नंबर लाइन ले लीजिए। अब ये ध्यान रखना है, नंबर लाइन नहीं है, लाइन जो होती है, लाइन सेगमेंट नहीं। अब लाइन और लाइन सेगमेंट का डिफरेंस आपको मालूम होगा। लाइन जो विदाउट मेज़र हम बनाते हैं, लाइन सेगमेंट जो मेज़र करते हैं। अब इसके दोनों तरफ हम एक पॉइंट ले लें। अब यहाँ सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट ड्रॉ करेंगे और इसको हम नाम देंगे 0, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करते हैं। अब आप क्या करिए, अपने कंपास को खोलिए और कितने पॉइंट हमें लेने चाहिए तो इस पर ध्यान दीजिए। आप √2 की वैल्यू क्या है, 1.41 है, यानी कि हमें लगभग कम से कम 2 पॉइंट तो लेने होंगे। तो हम कंपास खोल के जहाँ पे आपने 0 लिया है स्टार्टिंग में, यहाँ पे रखिए और पहली आर्क लगाइए। उसके बाद यहाँ रखिए और दूसरी आर्क लगाइए। हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। हमें 2 पॉइंट चाहिए, इसका कैसे पता चला, √2 की वैल्यू से। अब ये 2 पॉइंट हो गए। ये 2 पॉइंट जो है हम इसको यूनिट कहेंगे, क्योंकि हमने इनको मेज़र नहीं किया इसलिए हम इसको यूनिट कहेंगे। हाँ,
ये दोनों इक्वल्स है, ये ध्यान रखिए कि दोनों इक्वल्स रहे, मेज़र करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो हम इसको कह सकते हैं 1 यूनिट। इसी तरह से ये भी 1 यूनिट है, दोनों सेम है। अब अगर इसको नंबर देना चाहें आप तो ये हो गया 0, 1 एंड 2। अब सेकंड स्टेप क्या करना है इसमें, जो आपने ये 1 यूनिट लिया है यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर लेना है, 90 डिग्री का जो एंगल बना के हम बनाते हैं। तो यहाँ से इसमें आप डी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कंपास से भी बना सकते हैं। और आपके एग्ज़ाम में या पेपर में मैथ में ऐसा कुछ नहीं कि कंपास से या डी से बनाना है, तो डी से बनाने में आपको सुविधा होती है। अब इस लाइन को हम आप जो पॉइंट हमने लिया है तो यहाँ से इस लाइन को हम इससे ज्वाइन करा देते हैं। अब जो हमने 1 यूनिट ली है उसको दोबारा से मेजर करके, ये हमारी 1 यूनिट है, ये आप देख सकते हैं 1 यूनिट ही यहाँ पे इसने आपको आर्क लगानी है, ये 1 यूनिट की आर्क हो गई। इसके बाद जो यहाँ पे नया पॉइंट है ये, और जो 0 का पॉइंट है, इन दोनों को आप ज्वाइन कर दीजिए। ये देखिए, तो अब इसमें आप क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसकी नेमिंग करना चाहें तो A, B और C। और स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, क्योंकि हमने यहाँ 90 डिग्री का एंगल लिया है। अब याद करने वाली बात ये है कि ये भी 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है, दोनों सेम है। अब राइट एंगल अगर बनता है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, लेकिन उसको बाद में देखेंगे। फिलहाल हम क्या करते हैं, पहले हम कंपास लेते हैं, यहाँ 0 का जो पॉइंट है इस पे रख के ए बिंदु पे, और इसको यहाँ तक लेते हैं C तक। उसके बाद एक आर्क लगाते हैं और आर्क को इसको नीचे जो हमारी नंबर लाइन है वहाँ तक काटना है। अब जो आर्क हमारी नंबर लाइन को काटती है, ये पॉइंट है √2। इसको आप ऐसे शो कर सकते हैं √2। इसको आप नाम भी दे सकते हैं जैसे कि E। अब एक बात और ध्यान दीजिए, हमने ये लिया है तो हम यहाँ से आर्क लगा रहे हैं, अगर इसको हम पूरा घुमा दें, चलिए समझने के लिए हम इसको कर लेते हैं। अगर हम इसको पूरा घुमा दें, ये देखिए, तो आप देख सकते हैं पूरा घूमने पे ये सर्कल बनता है। अब सर्कल में एक प्रॉपर्टी आपको मालूम है, ये सर्कल का रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि AC। तो AC अगर सर्कल का रेडियस है तो AE ये भी रेडियस है, और आप ये भी जानते हैं कि रेडियस इक्वल होता है एक सर्कल में। तो जितना यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू होगी वही सेम वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की होगी। अब इसको हमें प्रूव करना होगा, तो चलिए प्रूव करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहीं पे मैं इसको लिख देता हूँ। तो प्रूव में हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस। तो हम किस तरह से लिखते हैं, हम सबसे पहले लिखते हैं हाइपोटेनियस, जो हमारा हाइपोटेनियस होता है। तो ये हमारा हाइपोटेनियस है AC। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, जो कि बेस है इसका ट्रायंगल का, प्लस में BC। तो BC क्या है, एल्टीट्यूड। अब AC हमारे पास हमें मालूम है, हमने 1 यूनिट लिया है तो 1 लिखेंगे और इसको स्क्वायर करेंगे। सेम एज BC 1 यूनिट है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको भी हम 1 लिखेंगे और इसको स्क्वायर करेंगे। अब आप जानते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस करते हैं, और 1 का स्क्वायर 1 और 1 को प्लस करेंगे तो 2 आएगा। तो 2, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब रूट को अगर हम इधर ले जाएं तो हमारे पास इधर AC बचता है और ये हो जाएगा √2। यानी कि क्या आंसर आया, AC इज इक्वल टू √2। तो हमारा AC कौन सा है, ये वाला AC, तो ये √2 होता है। और मैंने आपको पहले ही बताया ये रेडियस भी है, तो ये अगर √2 है तो ये यहाँ भी √2 ही होगा। चलिए अब इसको देखते हैं। तो लास्ट लाइन में जो आप लिख सकते हैं वो आप क्या लिखेंगे,
ए सी इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू √2। अब देखिए क्या लिखा है मैंने, ए सी हमारा जो हाइपोटेनियस है ए सी। उसके बाद मैंने लिखा ए ई, ये दोनों बराबर होंगे और ये √2 है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को, √2 वाले जो क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं √3। तो सबसे पहले वैसे ही कहेंगे जैसे पिछले सवाल क्वेश्चन में हमने किया था। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे √3 इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू देखिए क्या वैल्यू आती है। कैलकुलेटर को ऑन कीजिए, 3 लिखिए और ये रूट वाला जो बटन है इसको प्रेस कीजिए। तो इसकी वैल्यू जो आ रही है 1.71। तो मैंने आपको बताया डेसिमल के बाद के सिर्फ 2 नंबर रखिए, 1.71। तो क्या हुआ 1.71। अब इसको आइडिया हो जाएगा आपको कि ये कहाँ पे आने वाला है। पहली बात, ये 1 और 2 के बीच में आएगा, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था 1 और 2 के बीच में आएगा। तो आपको पता चल गया आपको नंबर कहाँ से कहाँ तक बनाने हैं, 0, 1, 2, इतने नंबर आपको कम से कम लेने पड़ेंगे। आप अगर इसको सिंपल भाषा में समझना चाहें कि 1.71 होता क्या है, तो राउंड फिगर में आप रखेंगे तो लगभग 1.75 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है। रुपीज़ में अगर आप चाहें तो 1 रुपीज़ और 75 पैसे, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो जैसे √2 बनाया था हमने बिल्कुल उसी की तरह जैसे मैंने आपको ये दिखाया। तो सबसे पहले नंबर लाइन लीजिए, 0 हो गया, यहाँ से एक आर्क लगाइए, फिर दूसरी आर्क लगाइए, 2 नंबर लेने होंगे आपको। ये 1 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक भी 1 यूनिट है। अब यहाँ पे 90 डिग्री का जो परपेंडिकुलर हमने लिया और इसको भी 1 यूनिट ही रखा। जो आपने √2 में किया था यहाँ तक सब कुछ वैसा ही है। अब आप इसको इससे मिलाएंगे, पिछले क्वेश्चन में हमने हल भी किया था और देखा था ये √2 आता है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इस पॉइंट पे जो पॉइंट सी है और ए सी के ऊपर आप डी रख के फिर से एक 90 डिग्री का एंगल लीजिए। यहाँ से इस तरह से रखिए ए सी के ऊपर और 90 डिग्री का एंगल ले लीजिए। अब इन दोनों को पॉइंट को मिला लीजिए यहाँ से और ये। दूसरा काम क्या करना है हमने, फिर कंपास लेंगे और मेज़र करेंगे 1 यूनिट। तो 1 यूनिट को हम यहाँ से मेज़र कर सकते हैं, ये हमारा 1 यूनिट है। यहाँ से लेने के बाद इस तरह से आप इसको मेज़र कर सकते हैं और यहाँ से एक आर्क लगाइए। अब देखिए स्टूडेंट, ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो ये भी 1 यूनिट हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें हम जो हमारा पॉइंट ए है, तो ए से जो हमने नया पॉइंट किया है इसको दोनों को ज्वाइन करेंगे आपस में इस तरह से। तो ज्वाइन करने का क्या तरीका है, सबसे पहले आप पॉइंट लीजिए, आपके पेन पेंसिल पॉइंटेड इस तरह रखिए और उसको मिला दीजिए। तो ये नया आपको पॉइंट बनता है। आप इसको नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने लिखा ABC, तो आप इसको D नाम दे सकते हैं। तो अब जो हमारा ट्रायंगल बनता है वो बनता है ACD, और C जो है ये 90 डिग्री का एंगल है, यानी कि ACD जो ट्रायंगल हमने बनाया ये राइट एंगल ट्रायंगल ही है। अब इसमें हमें मालूम है ये √2 है जो बेस है इसका, और ये हमने लिया है 1 यूनिट। अब हमें इसको निकालना है, लेकिन इसको निकालने से पहले हम यहाँ से आर्क लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए पॉइंट जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है यानी कि जो 0 है, यहाँ से रख के और इसको खोलेंगे जहाँ तक ये पॉइंट आपका मैच करता है। उसके बाद इसको यहाँ से आप नीचे ले आएंगे इस तरह से। तो अब आप ध्यान से देखिए ये कहाँ काटता है। देखिए 1 और 2 के बीच की अगर हम बात करें तो 1 और 2 के बीच का पॉइंट यहाँ होगा और ये इसका आधा पॉइंट है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि √3 की वैल्यू है 1.71, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये बिल्कुल सही किया है आपने यहाँ पे पॉइंट। अब ये पॉइंट जो है इसको आप एक नाम दे सकते हैं, जैसे F, और यही आपका √3 है, ये जो बिंदु है। अब जैसे पहले क्वेश्चन में हमने समझा था AD इज इक्वल टू AF, क्योंकि एक सर्कल बनता है, अगर आप इसको पूरा मिला दें तो सर्कल की रेडियस सेम होती है, इसलिए AD इज इक्वल टू AF। अब AD हमारा कितना आ रहा है, इसको हम सोल्व करेंगे। तो
तो हम इसको प्रूव करते हैं, तो लिख के इसको देखते हैं। तो इन ट्राइंगल ACD, इसको भी हम पाइथागोरस से हल करेंगे, तो बाय पाइथागोरस। तो इसमें क्या लेंगे हम, पहले AD स्क्वायर, AD हमारा हाइपोटेनस है, इज इक्वल टू हो जाएगा AC जो कि बेस है, प्लस में CD जो कि एल्टीट्यूड है। अब AC हमारे पास √2 है, तो √2 लिखेंगे स्क्वायर, प्लस में CD हमारा 1 यूनिट है, तो इसको हम 1 लिखेंगे और स्क्वायर करेंगे। अब √2 का स्क्वायर हम जानते हैं 2 आएगा, और 1 का 1, यानी कि आप प्लस करें तो ये आता है 3। तो AD स्क्वायर 3 है, तो AD कितना हो जाएगा हमारा √3। तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं √3। अब देखिए कितना इजी है। तो चलिए मैं आज की क्लास यहीं ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको √5 और √7, √11 इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करके बताऊँगा। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में।